दहशत गर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक जिला दीर में पाक अफगान सरहद पर 3 दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी से मुहासरा किया। फायरिंग के शदीद तबादले में तीनों दहशतगर्द हलाक हो गए। पाकिस्तान का अफगान अबूरी हुकूमत से अपनी सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकने का फिर मुतालबा। ये डिजिटल टेररिस्ट मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, झूठ के ज़रिए, प्रोपेगेंडे के ज़रिए, फेक न्यूज़ के ज़रिए इस्तराब फैला के अपनी विल इम्पोज करता है। मुल्क पर बहुत बड़ा हमला हो रहा है। एक तरफ खारिजी टोला, दूसरी तरफ भारत है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, जो सोशल मीडिया पर हो रहा है वो डिजिटल दहशतगर्दी है। डिजिटल और खारिज दहशतगर्द फौज को निशाना बना रहे हैं। फेक न्यूज़ का कोई एहतसाब नहीं, जिसका जो दिल चाहता है करता है। डिजिटल दहशतगर्दी को कानून ने रोकना है। इराक, शाम और लिबिया में भी डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए नफरतें फैलाई गई। बड़े फिजिकल और डिजिटल हमलों के बाद भी मुल्क चल रहा है। लोगों का सुकून से रहना सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों की बदौलत है। जो आपका अदालती निज़ाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, जब आप उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, इसे मॉब मेंटेलिटी कहते हैं, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी। 9 मई वालों को अंजाम तक ना पहुंचाने पर बनू का वाकया हुआ। अदालती निज़ाम 9 मई के सहूलतकार और मनसूबा साजों को ढील देगा तो इंतशार मजीद बढ़ेगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, 9 मई के सरगना और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। 9 मई के वाक़े के बाद ये प्रोपेगेंडा भी किया गया। फौज ने इनको रोका क्यों नहीं? फौज नज़्म ज़ब्त के तहत चलती है, बराह रास्त फायरिंग नहीं करती। मजीद कहा, सियासी माफिया अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाना चाहता है। ये फौजी ऑपरेशन नहीं, इसे ज़र्ब अज़्म से गलत जोड़ा जा रहा है। अमन मार्च हुआ तो उसमें कुछ मखसूस नेगेटिव जो नासिर हैं वो उसमें शामिल हुए। उन्होंने वहाँ पे रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, पथराव किया। उसमें कुछ मुसल्ला लोग पहले से शामिल थे। दे फायर्ड। दहशतगर्दों ने बन्नू कैंट पर 15 जुलाई को हमला किया। जवानों ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया। 8 फौजी शहीद हुए। जवानों ने तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। अगले दिन ताजरों ने कहा अमन मार्च करना है। जब अमन मार्च हुआ तो मखसूस मनफी अनासर शामिल थे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, अमन मार्च से 1 किलोमीटर दूर चंद अफराद ने फायरिंग की। बन्नू वाक़े के फौरी बाद सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई कि फोर्सेस ने सीधी फायरिंग की। समझ नहीं आ रहा एक सियासी जमात अपने ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ क्यों एहतजाज करा रही है। एफिडेविट निशाना था, रेड बहाना था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अपना सुनाया उस पे रिजर्व सीट्स के हवाले से माइनॉरिटीज का उसमें इंक्लूडेड है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों मिले। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत की नाअहली के खिलाफ फर्द जुर्म थी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत कैसे और क्यों स्मगल हो रही हैं। हुकूमत की गलत पॉलिसियों से मईशत तबाह हो गई। फॉर्म 47 की हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का फैसला हजम नहीं हो रहा। बयान हल्फी निशाना था, छापा बहाना था। बैरिस्टर गौहर बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा। PTI के दफ्तर पर छापे में तमाम रिकॉर्ड उठा लिया गया। रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा कराना था। पुलिस ने बगैर इंक्वायरी और FIR के रऊफ हसन को गिरफ्तार किया। सियासी जमातों के दफातर बंद ना करें, दहशतगर्दों के अड्डों पर छापे मारे। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान के प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में बातचीत। कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर PTI समेत पूरी कौम साथ देगी। PTI अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक APC में भी शरीक होगी। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर बोले, मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद हुकूमती रवैये में तब्दीली आई। हुकूमती इक़दामात से लगता है X के बाद दीगर सोशल मीडिया पर भी पाबंदी आयद की जा सकती है। PTI के सीक्रेटेरिएट पर छापा, मरकजी तर्जुमान गिरफ्तार।
रऊफ हसन के अलावा कई खवातीन कारकुन भी जेर हिरासत। पुलिस और FIA की भारी नफरी ने इस्लामाबाद में मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापा मारा। अहम दस्तावेजात और सामान तहवील में ले लिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अपनी गिरफ्तारी की तरदीद कहते हैं। वो रऊफ हसन की तबीयत की खराबी के बायस उनके साथ गए थे। उन्हें कहा गया वो किसी मुकदमे में मतलूब नहीं, पुलिस ने उन्हें घर पर छोड़ दिया। वानी PTI का GHQ के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़। अडियाला जेल में केस की समाअत के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले कभी जलाओ घिराव के लिए नहीं उकसाया, कारकुनों से कहा था अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो पुरअमन एहतजाज करें। यास्मीन राशिद ने कारकुनों को जिन्ना हाउस में दाखिल होने से रोका। दूसरी जानिब बानी PTI का 9 मई के 12 मुकदमात में लाहौर पुलिस से भी ताउन करने से इनकार। पुलिस की तफ्तीशी टीम तफ्तीश किए बगैर वापस चली गई। हुकूमत की PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 लगाने के लिए मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर क़ानून, वज़ीर इत्तलात और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। मखसूस नशस्तों और सुप्रीम कोर्ट में नज़र सानी अपील पर बातचीत। PTI पर पाबंदी और दीगर फैसलों से मुतालिक कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की तमाम इत्तेहादियों को कानूनी हिकमत अमली में शामिल करने की हिदायत। दूसरी जानिब वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास में PTI पर पाबंदी की मंजूरी दी जानी थी। चीन से 15 अरब डॉलर कर्ज की रीशेड्यूलिंग का टास्क। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 3 रोज़ा दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाए जाने का इम्कान। सर्कुलर डेट से मुतालिक भी तबादला ख्याल होगा। चीन का तवानाई का सर्कुलर डेट 500 अरब रुपए तक पहुँच चुका। वज़ीर ख़जाना पांडा बॉन्ड पर भी बातचीत करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने गुज़िश्ता रोज़ फिच रेटिंग्स के नुमाइंदों के साथ जूम मीटिंग की। IMF स्टैंड बाय अरेंजमेंट और दीगर इक़दामात पर ब्रीफिंग की। ब्राज़ीलियन नेवी के चीफ ऑफ स्टाफ का दौरा पाकिस्तान। एडमिरल आंद्रे लुइस सिल्वा लेमा डी सांताना मैंडिस की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुआज़िज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। ब्राज़ीलियन नेवी के चीफ ऑफ स्टाफ ने सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से भी मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को बढ़ाने का तबादला ख्याल किया गया। एक तरफ बॉयकॉट, दूसरी तरफ बारात। अपोजिशन अरकान ने पंजाब असेंबली इजलास में शिरकत नहीं की। TADA लेने के लिए हाजिरी लगा गए। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने फहरिस्त जारी कर दी। स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं अपोजिशन ने असेंबली से तनख्वाहें लेनी है लेकिन शोर शराबा और वावेला करना है। खवातीन को गालियां दी जाती हैं। अपोजिशन ने रिक्वेजिशन जमा कराकर इजलास बुलाया, करोड़ों रुपए ज़ाया करा दिए। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए महकमा कानून तजावीज़ दे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी अड्डे पर आर्मी चीफ के निकलते ही हमला। मुसल्लह अफराद ने जिला राजौरी में हाल ही में बनाए फौजी अड्डे पर हमला किया। अचानक हमले पर फौजियों को संभलने का मौका नहीं मिल सका। भारतीय फौज के अफसर और अहलकार खौफजदा होकर भाग खड़े हुए। फौजी कैंप में सायरन बजने लगे और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। भारतीय फौज के तर्जुमान के मुताबिक हमले में 3 अहलकार जख्मी हुए। हमला आवर फायरिंग के बाद फरार हो गए। वफाकी हुकूमत का गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए बड़ा इक़दाम। 4 बड़े मंसूबों की सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर फौज के हवाले कर दी गई। दाखिली कमेटी को ब्रीफिंग में बताया गया चारों मंसूबों से CPEC का हिस्सा नहीं है। मोहम्मद डैम और दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले कर दी गई। K4 और दयामर भाषा डैम की सिक्योरिटी भी पाक फौज के हवाले। एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि घटिया अफवाहों पे बिल्कुल भी कान ना धरें। ऐसा कुछ नहीं है जैसा दुश्मन जो है वो सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह ताला मैं जल्द अपने वतन अजीज में वापस आऊँगा, आप सब लोगों के पास आऊँगा। गुलकार राहत फ़तेह अली खान की दुबई में गिरफ्तारी की खबरों की तरतीब। राहत फ़तेह ने वीडियो बयान में कहा इस वक्त दुबई में गाने की रिकॉर्डिंग करा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी की अफवाहों पर कान न धरें। एयरपोर्ट पर आम सी चेकिंग और सवाल जवाब हुए। वो दुबई में काम मुकम्मल करके जल्द वापस आएंगे।
खलील उर रहमान कमर के साथ वारदात चंद घंटे में ट्रेस, पुलिस ने 12 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान कश्फर की खलील उर रहमान कमर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले गिरफ्तार मुलजिमों में आमना अरूज, ममनून हैदर, जीशान क़य्यूम और दीगर शामिल। हनी ट्रैप करने वाली खातून भी पकड़ी गई। वक़ूए में इस्तेमाल 3 गाड़ियाँ, वायरलेस, राइफलें, पिस्तौल बरामद। मज़ीद तफ्तीश जारी। फैसलाबाद में बेटी समेत 2 अफराद को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक जुनैरा ने 5 माह कबल मोहसिन से पसंद की शादी की थी। मुलजिम बेटी को सुलह सफाई से रुखसती के लिए घर लाया। पंचायत के दौरान मुलजिम खालिद ने फायरिंग करके बेटी और दामाद के खालू को कत्ल कर दिया। बहावल नगर में मुबैना तौर पर खराब दूध पीने से 2 बच्चे जान बहक। पुलिस के मुताबिक जान बहक बहन भाई में 2.5 साला मूसा और 8 माह की ज़ैनब शामिल। वालिदैन का कहना है बच्चों को रात का बचा हुआ दूध पिलाया, जिससे हालत खैर हुई। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर दोनों बच्चे जानबर ना हो सके। अफसोसनाक वाक़या फ़कीर वाली के इलाके महरिया टाउन में पेश आया। सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत कराची से मुतालिक इजलास। सदर की कराची में अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम के लिए मंसूबा जल्द तैयार करने की हिदायत। कहा ज़ेर ज़मीन सुरंगों के जरिए सैलाब पर काबू पाने की फीजिबिलिटी स्टडी 3 माह में मुकम्मल की जाए। ब्रीफिंग में बताया गया सीवरेज और बारिश का पानी खुले नालों में जमा होता है। इजाफी पानी जज्ब न होने से अर्बन फ्लडिंग का सामना करना पड़ता है। मुल्क में मानसून का नया सिस्टम दाखिल। 27 जुलाई तक कई इलाकों में बारिश होगी। कराची में बारिश के बाद भी हब्स कम न हुआ। शहर के मुज़ाफ़ात में हल्की बारिश हुई। गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा 36 डिग्री तक पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 45 महसूस की गई। हैदराबाद, ठट्टा, टंडोला, हियार, सजावल और दीगर इलाकों में भी बारिश हुई। एक तरफ शदीद गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग का अजाब नौशहरा के शहरियों का सबर जवाब दे गया। अकोड़ा खटक के मुकाम पर नौशहरा, पेशावर, रावलपिंडी रोड ब्लॉक कर दी। GT रोड की बंदिश से गाड़ियों की लंबी कतारें। मुजाहिरीन की पेस्को और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुजाहिरीन का पुलिस से बात करने से भी इनकार। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी। मशरक़ी खान यूनस में इनखला के हुक्म के चंद मिनट बाद ही हमला कर दिया गया। ताज़ा हमलों में मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 39,000 से बढ़ गई। 90,000 के करीब शहरी जख्मी भी हुए। शहीद होने वालों में 15,000 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं। 10,000 बच्चे लापता भी हो चुके। सेहनी फौज के हमलों में 10,000 से ज़ायद ख़वातीन भी शहीद हो चुकी। ट्रंप के कत्ल की कोशिश दहाइयों में सबसे बड़ी ऑपरेशन नाकामी है। अमरीकी खुफिया एजेंसी के सरबराह का एतराफ़। किम्बरली चैटल ने कहा किसी भी हिफाजती कोताही की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करती हैं। अगर खतरे की तफसीली इत्तला दी जाती तो साबिक सदर को कभी स्टेज पर ना जाने देती। ट्रंप पर हमले के बाद बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन पर हमले का खतरा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमले के खतरे के पेश नज़र सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तब्दील कर दिया गया। ट्रंप पर हमला करने वाले थॉमस मैथ्यू के फ़ोन से केट मिडल्टन पर हमला करने के शवाहिद मिले। बरतानवी शाही शख्सियात पर हमलों से मुतालिक तशवीश और खदशात हैं। बरतानिया का रोशनी की रफ्तार से अहदाफ को तबाह करने वाली लेज़र बीम का तजर्बा। बरतानवी वज़ारत दिफा का कहना है लेज़र हथियार से 1 किलोमीटर तक ड्रोन को भी निशाना बनाया जा सकेगा। लेज़र बीम का पहली मरतबा तजर्बा फौजी गाड़ी से किया गया। लेज़र हथियार का इस्तेमाल रवा बरस के आखिर तक आजमाइशी तौर पर शुरू करेंगे। पंद्रह गोल्ड मेडल जीतने वाली 3 बहनों की वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। सुहेल सिस्टर्स ने एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग शिप में शिरकत की। साइबल सुहेल, वेरोनिका सुहेल और ट्विंकल सुहेल ने जनूबी अफ्रीका में मुकाबलों में हिस्सा लिया। तीनों बहनों ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में 5-5 सिलाई तमगे जीते।
اور آئی سی سی کا سالانہ اجلاس، پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کے بجٹ کی منظوری کا ذکر غائب۔ کولمبو میں آئی سی سی کا سالانہ اجلاس ختم، اعلامیہ جاری۔ اجلاس میں اولمپکس 2028 میں کرکٹ کی شمولیت پر بھی تبادلہ خیال۔ آئی سی سی نے T20 ورلڈ کپ 2024 کے تمام معاملات کا سرنو جائزہ لینے کی منظوری دے دی۔ US کرکٹ اور کرکٹ چلی کو باضابطہ طور پر نوٹس جاری۔